हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए एक पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा आज कि आपके स्पिरिट टीम आज आपके लिए मुझसे कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, चैनल करवाना चाहते हैं, जो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है। ये कंप्लीटली ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग जैसा होने वाला है। हालांकि ये होने वाला है तो जनरल रीडिंग, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है, जो एक प्रेडिक्शन यहाँ पर चैनल करवाने वाले हैं आपकी स्पिरिट टीम, ये एक प्रेडिक्शन आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता है। ओके, सो आपको देखना कैसे है इस रीडिंग को? श्रद्धा से, फेथ से एंड ग्रैटिट्यूड, सरेंडरिंग एनर्जीज के साथ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको दिख जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उस हिसाब से आपको टाइम स्टैम्प्स सिलेक्ट करने हैं। आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी डिवाइन कनेक्शन अगर मेरे साथ आप लोगों को फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपके लिए मुझसे कौन सा वो एक प्रेडिक्शन चैनल करवाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये रीडिंग आपके पर्सनल रीडिंग जैसा होने वाला है। ये प्रेडिक्शन होके रहेगा आपके फ्यूचर में, आने वाले समय में, और इसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, ये एक ऐसा प्रेडिक्शन होने वाला है। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 1. Okay, यहाँ से हम 3 कार्ड्स लेंगे। एक, ये कार्ड, 2, ये, एंड 3। ओके, बॉटम पे रखा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 of cups, ace of swords and death. एंड यहां से लेंगे हम 2 कार्ड्स। मोमेंटम, अबांडेंस, और जो हम तरीके हैं द बिग पिक्चर। आपके रिलेशनशिप की जो डायनामिक है वो चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रेडिक्शन होके रहेगा, किसी एक रिलेशनशिप का डायनामिक यहाँ पर चेंज होके रहेगा। अभी देखिए, अगर बात ऐसी है कि कोई एक रिलेशनशिप है जो बिल्कुल भी आपको टॉक्सिसिटी दे रही है, ठीक है, काफी ज्यादा टॉक्सिक आप फील कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, उस कनेक्शन में, देन वो कनेक्शन एंड होके रहेगा। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर अबांडेंस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल टाइम। वो रिलेशनशिप, उस पर्टिकुलर कनेक्शन, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक कनेक्शन से जब आप बाहर आओगे,
जब आप खुद ये डिसीजन लोगे, लेट गो करोगे, खुद को बाहर निकालोगे, क्योंकि सिचुएशन वैसी बन जाएगी, चांस मिलेगा आपको टू लेट गो ऑफ दैट टॉक्सिक कनेक्शन। और अगर वो लेट गो आप करते हो, देन उसी मोमेंट से आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे समय, अच्छे मोमेंट्स, अबांडेंस बेसिकली आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। आपकी जिंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एरिया में दिख रहा है, ये एस्पेक्ट स्पेशली आपके रिलेशनशिप में सही एनर्जी नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी की वजह से अफेक्टेड हो रहा है नेगेटिवली। तो आपके पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी क्लैरिटी नहीं है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी ये कोई स्पाउस या फिर लवर की बात नहीं भी हो सकती है, ये कंप्लीट फैमिली मेंबर्स की बात हो सकती है। अगर आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वो चांस मिलेगा आपको जहां पर आप इन टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक पर्सन, जो भी है ये पर्सन, उनसे दूर आप जा पाओगे। और वहीं से आपकी जिंदगी में एक चेंज आ रहा है। बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट करना बोलो, सच्चे प्यार को अट्रैक्ट करना बोलो, अबांडेंस को अट्रैक्ट करना बोलो, ये सब शुरू हो जाएगा उसी ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है, ये इसीलिए आया है, ये कहने के लिए कि प्रिपेयर हो जाओ, आप इस एनर्जी में जाने वाले हो, जहां पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, आपको ना बोलना पड़ेगा, नॉट ओनली सीखना पड़ेगा, आपको ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस, आई नीड टू लेट गो ऑफ दिस। जब तक मैं लेट गो नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, तब तक ये अबांडेंस, ये अच्छी एनर्जीज, मेरे मैनिफेस्टेशंस कभी फुलफिल नहीं होंगे। आपको बिगर पिक्चर में चीजें देखना पड़ेगा। आपके आने वाले कल में, आपके आने वाले समय में ये प्रेडिक्शन सच होके रहेगा कि कुछ नेगेटिव कनेक्शंस आपके पर्सनल लाइफ में, अभी जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं, वो बाहर, आपको उसको बाहर करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया यहाँ पर कि आपको अबांडन बनाया जाएगा, आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होगा अब। और अगर ये पर्सनल लाइफ की एनर्जी सही नहीं होती है, तो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, जो आपके स्पिरिट टीम को नहीं चाहिए। सो आपके स्पिरिट टीम यहाँ पर आपको कहने के लिए आए हैं, प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपको इस स्ट्रिक्ट एनर्जी में आना पड़ेगा। लेट गो करना पड़ेगा, नॉट ओनली सीखना पड़ेगा, बट लेट गो करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत चेंज होंगे यहाँ पर, और उसी क्षण से, उसी मोमेंट से आपको देखना शुरू हो जाएगा धीरे 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 हर एक ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक के बाद एक फुलफिल होता जा रहा है। ट्रस्ट मी, ये जो भी डायनामिक चेंज हो रहा है, जो भी यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शंस एंड हो रहे हैं, टॉक्सिक डायनामिक हो सकता है, चेंज हो सकता है, जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज चेंज हो रहा है ना, इसको बाद में जाकर आप थैंक यू बोलोगे कि उस मोमेंट में वो नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। ओके, कोई कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का क्लोजर मिल सकता है आपको, और उसी क्लोजर से एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, उसी क्लोजर से आपकी जिंदगी प्रोग्रेस होगी, उसी क्लोजर से बेसिकली आपकी एनर्जी रेडियस में से जो भी सेटलिंग फॉर लेस की एनर्जी हैं, जो भी लिमिटेड एनर्जी हैं, आप खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को जहां पर भी डाउन कर रहे हो, ये सब कुछ हटने वाला है। अभी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपकी एनर्जी रेडियस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, हीलिंग रहेगी, क्योंकि आपको हील करना पड़ेगा खुद को, वहां पर हीलिंग की एनर्जीज आएगी। एंड दैट इज हाउ यू विल मूव टुवर्ड्स योर अबांडेंट टाइम पीरियड। आपका वो टाइमलाइन शुरू हो जाएगा जहां पर आप धीरे 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 अबांडेंस को महसूस करोगे। ओके, सो ये प्रेडिक्शन आ रहा है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ ये प्रेडिक्शन मैच नहीं कर रहा, या फिर आप इस ऐसे कोई सिचुएशन में नहीं हो, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, जाहिर सी बात है। ठीक है, यू डोंट नीड टू फोर्स योरसेल्फ टू एडजस्ट विद दिस रीडिंग। अगर नहीं एक्यूरेट हो रहा, अगर नहीं मैच कर रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है। अगर मैच कर रहा है, देन यस, दिस इज योर रीडिंग। ओके, एंड प्रिपेयर हो जाओ आप टू बिकम समथिंग, मतलब एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि होने वाला है अलग आइडेंटिटी। किसी और के ऊपर अगर अब तक डिपेंडेंट थे आप, किसी पर्सन के ऊपर अगर अब तक डिपेंडेंट थे आप, यहां से निकल के अभी खुद की एक आइडेंटिटी आप क्रिएट करने वाले हो। अब डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। ओके, सो ये जब खत्म होने वाली है ना, तब थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है, थोड़ा सा रोना आ सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और चेंज के साथ फ्लो करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। ओके, उसी टाइम से शुरू होगा बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंट
होने की जर्नी, जीतने की जर्नी, अबांडन होने की जर्नी। ओके, सो या दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके स्पिरिट गाइड्स आज मुझसे वो कौन सा एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं आपके लिए, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है। ओके, और ऑल्सो ये रीडिंग थोड़ी सी पर्सनल काइंड ऑफ रीडिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग तो है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, बिकॉज उसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और ये जो प्रेडिक्शन होने वाला है ये आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा और इसको सच होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो लेट्स सी कैसा प्रेडिक्शन यहाँ पर करवाया जा रहा है मुझसे। आपके स्पिरिट टीम कैसा प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट। फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। Two and 3. Thank you. Bottom of the deck है Knight of Cups. Four of Swords, Page of Swords, Page of Cups. अच्छा जी, अभी यहाँ से देखेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Ascension tension, sleepless, बॉस अप। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी, बॉस अप कार्ड। ओके, मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि अगर कुछ दिनों से या फिर बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है वो काम कैसे फुलफिल किया जा सकता है, या फिर आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, सही करियर पाथ क्या है, मतलब आप खुद का कुछ करना चाहते हो, आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हो, या फिर फॉर नाउ आप किसी एक करियर पाथ में हो और आपको लग रहा है कि साइड बाय साइड आपको कुछ और भी करना चाहिए, लेकिन आप ना कोई एक डिसीजन में नहीं आ पा रहे हो, लाइक क्या करना चाहिए, क्या सही होगा आपके लिए, ये आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, बहुत इधर उधर जा रहे हो, बहुत रिसर्च भी कर रहे हो, लेकिन एक भी डिसीजन पे आप नहीं आ पा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, किसी किसी के लिए एनर्जी कुछ ऐसी है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है। क्या करने से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज बहुत इशू है, हेल्थ की वजह से जो पेन आप फेस कर रहे हो, जो हेल्थ वाइज जो परेशानी, जो अनईजीनेस आप फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, हेल्थ बार बार बिगड़ती रहती है। बेसिकली ये अगर कुछ सिचुएशंस आपके हैं देन दिस इज योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो स्लीपलेस नाइट्स आप बिता रहे हो ना, जहाँ पर हीलिंग नहीं है, इमोशनल हीलिंग भी किसी किसी के लिए हो सकता है, इमोशनली कुछ फेस कर रहे हो, कुछ लॉस वगैरह फेस कर रहे हो, पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से अभी भी हीलिंग नहीं हुआ है, और रात रात भर आप रेस्ट नहीं ले पाते हो, सो नहीं पाते हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मतलब आप टाइम को किल कर रहे हो,
स्लीप साइकिल सही नहीं है, रात 3-4 बजे तक आप फ़ोन चलाते रहते हो, आपके बड़े-बड़े सपने हैं, आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, लेकिन वही बात है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है, इच्छा ही नहीं हो रहा है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर कोई बिज़नेस करो, कुछ करो। बस पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में जा रहे हो कि हाँ, कल करेंगे एंड एक लेथार्जिक एनर्जी में आ चुके हो। अगर ये आपके सिचुएशन है, देन दिस इज़ योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर एक-एक करके मैं बता रही हूँ। जो हेल्थ वाइज बहुत परेशान है, ठीक है, आपके सामने आपके आने वाले समय में कोई एक कांटेक्ट आ सकता है। ये डॉक्टर का कांटेक्ट हो सकता है, ये कोई पर्सन, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में बताएं कि अरे हाँ, मैंने भी ऐसा ही हेल्थ इशू फेस किया था और मैंने ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के थ्रू मैं गया और फिर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके सामने आ सकता है, जिस इंफॉर्मेशन को फॉलो करके अगर आप काम करते हो, देन यू विल बी एबल टू सी दैट धीरे धीरे आपका ये जो मन की इच्छा थी कि हम हेल्दी हो जाए, हेल्थ इशू से बाहर आ जाए, वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हेल्दी होना, हेल्थ इशू से बाहर आना, धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना, ये होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो, रात को नींद भी नहीं आ पा रही है, समझ नहीं पा रहे हो आपके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ पर आने वाला है, एक नहीं एक से ज्यादा आएगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस यहाँ पर आपके सामने क्लियरली आने वाला है, किसी के थ्रू हो सकता है, किसी भी सब सोर्स के थ्रू हो सकता है, ये इंसान के थ्रू हो सकता है, आपके रिलेटिव के थ्रू हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, टीवी के थ्रू हो सकता है, किसी भी सब सोर्स के थ्रू हो सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, जिसके थ्रू अब आप आपके जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर से जैसे कि होप मिलेगा कि ओके, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। ओके, ये होप आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सिनेरियो मैंने यहां पर क्या बताया कि इमोशनल हीलिंग, मैंने एक साउंड सुना, दैट्स अ कंफर्मेशन साइन फॉर यू कि यस, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। इमोशनल हीलिंग, ठीक है, अगर इमोशनल हीलिंग नहीं हो पा रही हैं, आप काफी समय से कोशिश कर रहे हो लेकिन इमोशनल हीलिंग नहीं हो पा रही हैं, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिनकी बातें सुनकर, जिनसे आप डायरेक्टली हीलिंग ले सकते हो, उनके एनर्जी रेडियस में आकर खुद ब खुद हील फील होगा। ओके, स्पिरिचुअली आप हाई आप फील करोगे, आपकी हीलिंग जर्नी उसी पर्सन के हाथ पकड़ के होने वाली है। ठीक है, उसी पर्सन की बातें सुनकर या फिर डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट करके आप धीरे धीरे हील होने वाले हो इमोशनली, ऐसा मुझे दिख रहा है। नंबर 4 सिचुएशन जो मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, कि आप काम ढूंढो या फिर काम करो, कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन फील नहीं हो रहा है आपको, आपके आने वाले समय में मदर यूनिवर्स कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पर आपको लेजीनेस को, फेमिनाइन एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी से निकल के थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी में आना पड़ेगा अभी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हो, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी दिन ब दिन वुंडेड होता चला जा रहा है, तो इससे आप बाहर आओगे। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जहां पर आपको भागदौड़ लगानी पड़ेगी, वो पुश अंदर से महसूस होगा कि नहीं भाई, अभी तो जॉब ढूंढना ही पड़ेगा, अब कोई चॉइस बचा नहीं है। ठीक है, अब हम टाइम को किल नहीं कर सकते, अब हमें रूटीन चेंज भी करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अचानक से बहुत बैक पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है, अचानक से बहुत शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा अब, और आप टाइम किल नहीं कर सकते, आपको हेल्दी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ये सब कुछ अपने आप होगा क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वो पुश मदर यूनिवर्स आपको दे देंगे, अगेन वहां पर एक न्यू जिंदगी, न्यू शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, फिफ्थ जो सिचुएशन मैंने बताया था कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा अगर आपका सिचुएशन है, देन यहाँ पर अगेन वही बात है कि इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सामने, कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपके मन में ये जो कंफ्यूजन है ये रिलीज हो जाएगा, एंड इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ बेसिकली आपकी न्यू जर्नी शुरू होने वाली है करियर वाइज। ठीक है, कि आपको खुद का कुछ बनना है या फिर
आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके फाइन, मुझे समझ में आ गया है कि ये जॉब मुझे छोड़ के अब मुझे बिजनेस करना है, या फिर ये पार्टनरशिप मुझे छोड़ के दिस इज द टाइम, मुझे अभी खुद का कुछ करना है, ठीक है, मुझे बॉस अप होना है, मुझे बॉस बनना है, खुद का बॉस बनना है, खुद के लीडर बनना है, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ सामने बेसिकली अवेलेबल होने जा रहा है आपके आने वाले समय में, जिससे आपकी स्लीपलेस नाइट्स टाटा बाय बाय होने वाला है, आपको सुकून मिलने वाला है। एंड उसी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी जिंदगी में होप आ रहा है, न्यूनेस आ रहा है, फ्रेश बिगिनिंग आ रहा है। एंड आप उसी इंफॉर्मेशन को हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, ये मुझे देख रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक तो ये था, इसके नीचे फॉलो द स्पार्क था। यस, बेसिकली आप अपने जिंदगी में फिर से वो स्पार्क देख रहे हो, फिर से उसको फॉलो कर रहे हो, एम्बिशन रख रहे हो, ठीक है, गोल सेट कर रहे हो, एंड उस गोल को फॉलो करने के लिए रास्ता भी आपको मिल रहा है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आने वाला समय, और ये प्रेडिक्शन एक्यूरेट होके रहेगा। ओके, बिलीव कीजिए एंड क्लेम कीजिए। ओके, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आज आपके स्पिरिट टीम मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो कि होने वाला है बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एग्जैक्टली एक पर्सनल रीडिंग की तरह। ये होने वाला है तो जनरल रीडिंग, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है यहाँ पर आज। ओके, अभी ये प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन होने वाला है जो आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you. Lots of gratitude energies. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please continue guide कर दें। और my group number 3. एक, दो and 3. Okay. Bottom the deck है Page of Wheels. Page of Wheels. 6 of Wheels. Queen of Cups. Ace of Swords. यहाँ से देखेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज, कौन सा वो एक प्रेडिक्शन जो सच होके रहेगा। कंपैरिजन, टाइडी अप, मेक अ विश। ओके, आप जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि उसी विश को बिगर पिक्चर में फुलफिल करने के लिए कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई दरवाजा यहां पर ओपन हो रहा है। इंतजार, डाउट, कंपैरिजन, अब तक जो आप कंपेयर करते आ रहे थे, आपके लाइफ को कम समझते आ रहे थे, इस सब से छुटकारा मिल जाएगा आपको। टाइडी अप की एनर्जी यहां पर है। ओके, अगर आपके घर वाले आपको लेकर काफी ज्यादा कंपेयर करते आ रहे थे, ठीक है, कि अरे उसको देखो वो अभी कितना कमाता है और तुम कुछ भी नहीं करते, ये सब कुछ अगर बातें आपके इर्द गिर्द में होती रहती थी, ये सब कुछ बंद होने वाला है अभी। ओके, और ये जो भी कुछ मिल रहा है आपको, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आपने पूजा पाठ किया है, प्रे किया है, नहीं, वो तो अलग है, वो तो सप्लीमेंट है, वो तो ठीक है, साइड में रख दो। लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप इस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत किया है। सिर्फ बैठे बैठे इंतजार नहीं कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत किया है, रात दिन सिर्फ मेहनत करते आए हो आप, जिसके वजह से आपको रिटर्न में अभी कुछ मिलने वाला है इस एरिया में। अभी देखिए, बिगर पिक्चर में थोड़ा सा देखना है, जैसे कि अगर बहुत स्पेसिफिक हो रहे थे कि मुझे प्यार चाहिए और मुझे इसी पर्सन से प्यार चाहिए, ओके, और
प्यार को पाने के लिए आपने बहुत खुद पर काम किया, हीलिंग किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस किया, आपने पर्पस पर फोकस किया, आपने बहुत खुद को चेंज करने की कोशिश किया, राइट, और इंतजार करते रहे प्यार के लिए और इसी पर्सन से, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये पर्सन आ जाए, इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन मिल जाए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर भगवान जी को ये लगे कि जितना प्यार आप डिजर्व करते हो वो इस पर्सन से आपको नहीं मिल सकता, ये पर्सन आपको लिमिटेड तरीके से ही प्यार कर सकते हैं, जो कि आप डिजर्व नहीं करते हो, आप इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो, तो ये पर्सन नहीं, इससे भी बेहतर कोई आपके पास आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप इनको एक बारी एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा इस पर्सन से, राइट। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है ना कि हम तो हमारे लिए एक प्लानिंग करते हैं और डिवाइन का प्लानिंग उससे भी बेहतर होता है, और वही प्लानिंग यहाँ पर रिवील्ड हो रहा है आपके आने वाले समय में। नॉट ओनली लव लाइफ बट करियर के लिए भी। अगर सपोज कोई एक कंपनी आप सोच रहे थे कि उस कंपनी में जाना है और उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, मेहनत का फल आपको मिलेगा, इससे भी बेहतर कुछ आपको मिलने वाला है। अगर ये कंपनी आपके लिए सही नहीं रहा तो इससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। ओके, सो जो आप स्पेसिफिक कुछ अगर मांग रहे थे आप, वो स्पेसिफिक अगर आपको मिल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर उससे वो पर्टिकुलर चीज ना मिलकर कुछ और मिल रहा है तो उसको लेट गो नहीं करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा जो आप मांग रहे थे उससे भी बेहतर चीज आपको आपकी तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि यस, न्यू दरवाजा, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर आपके सामने आने वाला है, न्यूनेस आपके सामने रिवील होने वाला है। आपका जो ये विश है या फिर जो आप मांग रहे थे, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, अभी वो इंतजार खत्म हो रहा है। इस जर्नी में, इस टेस्ट में आप पास कर गए और इसी वजह से आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है, जीत हो रही है यहाँ पर, इस इंतजार की जीत हो रही है यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड दैट्स योर प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आज मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है, बिल्कुल आपके पर्सनल रीडिंग की तरह ये रीडिंग होने वाली है। हालांकि ये तो जनरल रीडिंग ही है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ओके, सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट with a lot of gratitude energies. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you. Thank you so much. For my group number 4, please. 2 and 3. Out of the deck है 8 of swords. अच्छा जी। 2 of wheels. 8 of wheels. हाँ, 9 of cups. चलो यहाँ से देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 4। Awakened, rest, बॉटम ऑफ द डेक है स्लीपलेस, इससे छुटकारा। चलो अच्छी बात है। मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए मुझे दिख रहा है कि स्पेशली
उन लोगों के लिए ही ये प्रेडिक्शन आ रहा है जो करियर एंड फिनेंसेस को लेकर काफी चिंतन में थे, काफी ज्यादा डर रहे थे, काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेबिलिटी आएगी भी या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं, ये बिजनेस हो भी पाएगा या नहीं। ओके, बहुत मेहनत डाल रहे थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे, बहुत रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, रात रात भर जाग कर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जा रहे थे। अगर ये आपकी एनर्जी है देन दिस इज योर रीडिंग बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंप्लीटली उनके लिए ही प्रेडिक्शन आता हुआ दिख रहा है जो करियर के लिए बहुत ज्यादा अभी फोकस्ड है। ओके, अपने करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए काफी ज्यादा फोकस्ड है, फिनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आपके आने वाले समय में ये जो इतना प्रेशर आप अभी फेस कर रहे हो, फिनेंस मतलब कमाने की प्रेशर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड काम का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन मेंटेन करने का प्रेशर, ये जो एक प्रेशर आप मेंटेन कर रहे हो इससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। आपके आने वाले समय में आपका ये इतना जो हार्ड वर्क, इतना जो एफर्ट आप डाल रहे हो अभी, इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा करियर एंड फिनेंसेस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सुकून में रहोगे, रेस्ट में रहोगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके आने वाले समय में यही काम जिसके लिए इतना प्रेशर, इतना हेक्टिक मोमेंट्स आपको देखना पड़ रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस आपको लेना पड़े, ये थोड़ा सा एफर्टलेस हो जाएगा। ओके, आपका काम इस मुकाम तक पहुंच रहा है जहां पर पैसे मिलना, क्लाइंट्स मिलना, फॉलोअर्स मिलना, सब्सक्राइबर्स मिलना थोड़ा सा एफर्टलेस हो जाएगा। ओके, मतलब कुछ ऐसी बात है कि सपोज आप इंस्टाग्राम पेज में हर रोज आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कंटेंट डालते हो और बहुत मेहनत कर रहे हो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर कोलैबोरेशंस पाने के लिए, जस्ट बिकॉज नहीं हो पा रहा है तो काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो, काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यहाँ पर खुद को ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर आपको दिखेगा कि आप का ये पर्टिकुलर पेज बहुत अच्छे से जा रहा है, कोलैबोरेशन ऑफर भी मिल रहा है, वहां से पैसे मोनेटाइजेशन भी हो रहा है आपका चैनल, ठीक है, और एक आध दिन अगर आप वीडियो ना भी डाल रहे हो ना तो भी उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका जो ग्रोथ है वो हो ही रहा है। लेकिन ये सुन के प्लीज ये मत करिएगा कि चलो ठीक है अभी तो ग्रोथ हो ही रहा है तो उतना मेहनत क्यों ही करना है, उतना वीडियो क्यों ही डालना है। नहीं, एक आध दिन आपका मन नहीं कर रहा है या फिर आपका हेडेक हो रहा है, उस दिन आप रेस्ट ले रहे हो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही ले रहे हो जस्ट बिकॉज ग्रोथ शुरू हो गया है तो उतना मेहनत ही आप करना छोड़ रहे हो, आपके मेहनत का जो अवसर है वो एक हद तक ही चलेगा। उसके बाद अगर आपने खुद मेहनत करना छोड़ दिया तो उसके बाद आपका भी रिटर्न में आना, वो जो देखना रिटर्न हो रहा है ये देखना भी बंद हो जाएगा, ये आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। एफर्टलेस तो हो रहा है लेकिन आपको लेथर्जिक एनर्जी में नहीं जाना है, रेस्ट लो, ठीक है। ये जो प्रेशर क्रिएटेड आप अभी खुद के ऊपर कर रहे हो वो प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हो, लेथर्जिक एनर्जी में चले गए हो, रूटीन बिगड़ गया है, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो गई है, ये सब भी नहीं करना है। ओके, मुझे यहाँ पर आपके जिंदगी में फाइनेंशियल ये स्टेबिलिटी दिख रही है जहां पर सेविंग्स एंड स्पेंडिंग बहुत बैलेंस में हो रहा है, क्योंकि सेव भी कर पा रहे हो, स्पेंड भी कर रहे हो यहाँ पर। ओके, थोड़े से लग्जरी सामान खरीद के ला रहे हो या फिर कहीं पर घूमने जा रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, ठीक है, सेविंग स्पेंडिंग है यहाँ पर। ऑल्सो फिनेंसेस बहुत अच्छे से इनफ्लो होगा, आपको भी बोला जा रहा है बैलेंस मेंटेन करिएगा, ठीक है, इतना भी ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। ओके, जितना कि मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ही बुरा लगे कि अरे बहुत स्पेंडिंग कर लिया इस मंथ में। लाइफस्टाइल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए। लाइफस्टाइल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी इनकम अगर ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है 60,000, अभी शायद आप 20,000 भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके आने वाले समय में 60,000 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आपके लाइफस्टाइल 80,000 का नहीं होना चाहिए, ओके, नहीं तो फिर से टेंशन में आ जाओगे। लाइफस्टाइल अभी जितना है उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल लीड नहीं करना है कि आप कमा रहे हो 60,000 और आपकी लाइफस्टाइल है 80,000 का, ठीक है, फिर से डेट में फंस जाओगे आप, ये नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आपके आने वाले समय में जो सोर्स ऑफ इनकम अभी आपके पास है उससे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। कोई दो काम कर रहे हो आप एक साथ, ओके, दोनों जगहों से रिटर्न मिल रहा है आपको, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ रहा है।
ओके, हो सकता है कि एक एक्टिव जॉब आपके पास रहे एंड एक पैसिव इनकम सोर्स आपके पास रहे। ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ एक फुल टाइम जॉब भी कर रहा है, ऐसा मतलब दो सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके चलते फाइनेंशियल इनफ्लो बहुत अच्छे से होगा। ओके, सो ये है आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन। प्लीज क्लेम कर लीजिएगा, ये बहुत प्रिटी एनर्जी है, मुझे फील हो रहा है एंड मैं बहुत अपने एनर्जी रीडियस में ही मैं बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रही हूँ आपके इस रीडिंग को करते हुए। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 5, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं यहाँ पर आपके स्पिरिट टीम आज मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है, और ये रीडिंग आपके पर्सनल रीडिंग जैसा होने वाली है। ओके, होगा तो ये जनरल रीडिंग ही, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है यहाँ पर आज आपके लिए। ओके, एंड ये जो प्रेडिक्शन मुझसे करवाने जा रहे हैं आपके स्पिरिट टीम, ये प्रेडिक्शन सच होके रहेगा आपके आने वाले समय में, कोई इसको रोक नहीं सकता है। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards. My beautiful group number 5, thank you so much. Thank you. Let's see. Okay. Bottom of the deck क्या है? Hierophant. Four of Cups. Five of Wands. King of Swords. यहाँ से भी देखेंगे कुछ। Inner child, make a wish, abundance. Okay, okay. आप अपने जिंदगी में, आपके आने वाले समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को डील करोगे, फेस करोगे, जिसको एट दैट वेरी मोमेंट आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मेरे साथ किसी का बन क्यों नहीं रहा है, सब मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, इतना ट्रिगर क्यों हो रहा है, काम क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन आपके स्पिरिट टीम यहाँ पर यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जब आप देखोगे, आपको बस इतना समझना है कि ये आपको आपके विश के साथ ये हर एक सिचुएशन अलाइन करा रहा है। कोई इंसान ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिंदगी से अगर बाहर चले जाते हैं, कोई इंसान अगर आपके साथ बात करना बंद कर देते हैं, कोई दोस्त अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन गलत समझ के बात करना बंद कर देते हैं, अंडरस्टैंड दैट आप अलाइंड हो रहे हो, आप अपने विश के और एक कदम करीब आ चुके हो। ऑल ऑफ अ सडन आप एक ऐसे सिचुएशन को फेस कर सकते हो जहां पर आपके चाइल्डहुड कोई मेमोरी या फिर चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो सकता है, जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, आपको बहुत रोना आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे भगवान जी मुझे हेल्प, भगवान जी को मुझे हेल्प करना चाहिए टू मूव ऑन, बट भगवान जी मुझे ट्रिगर क्यों कर रहे हैं। इसीलिए करेंगे ताकि वो चीज आप हील कर लो, क्योंकि उस अनहील्ड वर्जन को के साथ आप इस विश को रियलिटी में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप इस विश सक्सेसफुल सेल्फ में आप कभी नहीं जा सकते। ओके
आपके आने वाले समय में ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा जहां पर कंपटीशन बहुत हाई लगेगा, आपको बहुत हाई लगेगा। जो भी आप अपने काम में करते हो उसमें कंपटीशन आप बहुत हाई लगेगा। ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, उससे भी ज्यादा मुझे सीखना पड़ रहा है, उससे भी ज्यादा मुझे करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत डालना पड़ रहा है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? इतना मेहनत करने के बाद भी और भी मेहनत मुझे क्यों करना पड़ा है? क्योंकि आप जो विश मांग रहे हो, आप जो डिजायर अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कराना चाहते हो, वो बहुत बड़ा है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, उससे भी बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है, जिसके लिए प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है आप में। ओके, बेसिकली आपके लिए ना क्या सुनाई दे रहा है पता है? मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की इच्छा होती है। और भगवान की इच्छा जहां पर होती है, भगवान की मतलब हम तो विश मांगते हैं, लेकिन जब भगवान की विश फुलफिल होना शुरू हो जाता है हमारे लिए, जो भगवान विश करते हैं वो हमारे विश से भी बेहतर होता है। एंड मैं ऐसे ही मतलब सुनी हुई बातें मैं नहीं बोल रही हूं यहां पर, मैंने ये अपने लाइफ में देखा हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि मैंने ना जिया है इस सिचुएशन को। हर एक दिन कोसना, रोना, चिल्लाना, गिल्ट में रहना, कि बेग करना लोगों के सामने जाकर प्यार के लिए, ये सब मैंने किया हुआ है। मुझे पता है ये सब क्या होता है। और उसके बाद ये रियलाइजेशन में आना कि मुझे जिंदगी में किसी ने कभी चूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे भगवान जी ने चूज किया है, बहुत पहले से चूज करके रखा था, इसीलिए किसी ने मुझे चूज नहीं किया। ये रियलाइजेशन में आना, ये कंप्लीट जर्नी मैंने देखा हुआ है। सो आई नो आपके मन का हो रहा है तो अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन नहीं हो रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि भगवान जी ने जो प्लानिंग करके रखा है, जो कि यूज होता है, जो हमारे साइट में भी, विजन में भी नहीं आ पाता है, वो मैनिफेस्ट अब होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आपके आने वाले समय के लिए कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके जिंदगी में जहां पर आपको ना ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसा फील हो सकता है कि भगवान जी मुझे नहीं देख रहे हैं, या फिर भगवान जी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे जो प्रेयर्स हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है भगवान जी को। ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, बहुत स्लो एनर्जी चल रही है, किसी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा आपको लाइफ से। ओके, ये सिचुएशन आप फेस कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी आपको गिव अप नहीं करना है, वहां पर भी आपको भगवान जी पर फेथ हटाना नहीं है, वहां पर भी आपको खुद पर फेथ हटाना नहीं है। खुद को भरोसा करते जाना है, भगवान जी पर भरोसा करते जाना है, एंड जितना जो करना है वो करते जाना है, एंड लेट गो करते जाना है। समझना है कि जो भी हो रहा है एक रीजन के साथ हो रहा है, और एंड में मुझे रीजन दिखाया भी जाएगा कि क्यों ये हुआ था, एंड आई एम रेडी टू सी दैट। ये हर एक सिचुएशन तब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये हर एक सिचुएशन बिगर पिक्चर में आपके विश के साथ, ठीक है, डिवाइन प्लानिंग के साथ आपको किंग बनाने के लिए अलाइंड हो रही हैं। आपको अलाइनमेंट, आपके लाइफ को अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट में लाया जा रहा है। ओके, सो यही प्रेडिक्शन आपके लिए आ रहा है, और शायद ये इसीलिए आज ये प्रेडिक्शन आपके लिए आया है क्योंकि आपकी स्पिरिट टीम को पता था कि ये सिचुएशन जब आप आने वाले समय में देखोगे ना, तो आप डर सकते हो, आप गिव अप कर सकते हो, आप टूट सकते हो, आप भगवान जी को कोस सकते हो, खुद को कोस सकते हो, जो कि नहीं करना है। भरोसा करना है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में आपको अबांडेंस के साथ, विश के साथ अलाइन करा रहा है, आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ अलाइन करा रहा है। सो ट्रिगर को रिकॉग्नाइज करो, हील करने की कोशिश करो। कुछ नहीं हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और भगवान जी को कहो कि ठीक है भगवान जी, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये भी शायद मेरे लिए अच्छा है, मुझे पता है इससे भी कुछ बेहतर मुझे मिलने वाला है। इस एनर्जी में रहो, और फिर देखो असल में आपको किंग बनाया जा रहा है। असल में यू आर रीचिंग दिस पोजीशन जहां पर बहुत ब्लेसिंग्स है, प्रोफिशिएंसी है, हायर पोजीशन है, किसी किसी के लिए प्रमोशन आ रहा है आपकी जिंदगी में, बेटर डेजिग्नेशन आ रही हैं, लोग पहचानने वाले हैं, फेम नेम है यहाँ पर इस ग्रुप के लिए। सो डोंट वरी, ओके, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
Hello, my lovely, beautiful group number 6. Welcome to your beautiful reading. शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी स्पिरिट टीम आज मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है, और इसी वजह से ये रीडिंग कुछ हद तक पर्सनल रीडिंग जैसा लगने वाला है। होगा तो ये जनरल रीडिंग ही, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है ये, बिकॉज ये जो प्रेडिक्शन होने वाला है ये आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 6. Thank you. Okay, thank you so much. ये कार्ड तो आना ही है। Thank you for my group number 6. Okay, the Tower, bottom of the deck, and the Tower, the Emperor, Three of Swords, Four of Wheels, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 6. स्टडी, ऑल आईज ऑन यू, कम्युनिटी, आपके आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में. ओके, और ये चेंज बहुत ह्यूज चेंज होने वाला है. मतलब जैसे कि सपोज आपने प्लान किया था कि ओके, सपोज आपका ये प्लान है, सपोज कंप्लीटली मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है. इस एग्जांपल को अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, फोर्स नहीं करना है आप खुद के ऊपर. ओके, बस एसेंस को लेना है. सपोज आप अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका प्लानिंग ये है कि आप इसके बाद अभी आपको प्रमोशन मिलेगा और नहीं तो कोई बेटर कंपनी में आप जाओगे एंड वहाँ से कोई तो एक अच्छा खासा कोई डेजिग्नेशन मिलेगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी एंड यही आपका नेक्स्ट प्लानिंग है सपोज आपके करियर को लेकर. एंड बहुत सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, आपके डिसीजंस, आपका माइंड कंप्लीटली चेंज करवा दिया जाएगा, जिससे आप जॉब छोड़कर अगेन स्टूडेंट बन जाओगे खुद के ही मर्जी से. ओके, आपका प्लानिंग ऐसे चेंज करवा दिया जाएगा. ऑल ऑफ अ सडन आप डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे जॉब वगैरह नहीं करना है, मुझे सोशल मीडिया में कुछ बनना है, या फिर मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम में कुछ करना है, खुद का कुछ करना है. और बेसिकली ये जो भी हो रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है. ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग तो उतना अवेकेंड हो ही कि जो भी होता है हमारे साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए सही ही होता है, हाईएस्ट गुड के लिए ही होता है, और वही चीज यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, सो कोई चेंज, बहुत बड़ा कोई चेंज यहाँ पर आने वाला है. ठीक है, ये करियर प्लानिंग चेंज हो सकता है, ये किसी किसी के लिए घर चेंज हो सकता है, प्लेस ही चेंज करना पड़ सकता है आपको. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और ऑफिस में, किसी और प्लेस में, किसी और जगह पर. आपको ऑल ऑफ अ सडन न्यू कोई टीम में ट्रांसफर किया जा सकता है जिसके लिए आपको फिर से पढ़ाई करना पड़े, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर काम आता ही नहीं है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है. फिर से आपकी कंपनी आपको बोल सकते हैं कि न्यू ट्रेनिंग लीजिए, और क्योंकि आपको कहीं और भेजा जाएगा, आपको कहीं और किसी और पर्टिकुलर जॉब रोल सौंपा जाएगा.
ओके, सो बेसिकली ये जो भी हो रहा है ये आपके बेहतरीन ताकि दिन जो है, बेहतर एनर्जी जो है वो आप अट्रैक्ट कर सको आने वाले समय में, उसके लिए होने वाला है। सो प्लीज इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, इस चेंज के साथ आपको पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करके इस चेंज को होने देना है। ये चेंज आपकी जिंदगी में आपको एम्परर की पोजीशन में लेकर जा रहा है। ये चेंज आपकी जिंदगी में आपको और भी ज्यादा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस को और भी ज्यादा ब्लेस करने वाला है। सो प्लीज चेंज को लाओ। किसी किसी के लिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो सकता है, ओके, और रिप्लेस्ड हो सकता है विद समथिंग, समवन बेटर। अगर प्लानिंग ये था कि आप कभी शादी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो महसूस हो रहा है आप बिल्कुल शादी नहीं करोगे, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है, वो भी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन मिल सकता है, जो इस प्लानिंग को बिल्कुल बदल के रख देगा। आप शादी की प्लानिंग शुरू करोगे, एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, ये सब कुछ। सो एक बहुत बड़ा प्लानिंग, और ये प्लानिंग आपके डिसीजन में आ रहा है, आपके प्लानिंग में आ रहा है, सॉरी, एक बहुत बड़ा चेंज, मैंने प्लानिंग कहा, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके डिसीजन में, आपके प्लानिंग में, ओके। और ये चेंज अल्टीमेटली आपको बेटरमेंट की तरफ ही लेकर जा रहा है, ओके। ये चेंज आपको आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ के साथ ही कनेक्ट करा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब चेंज आता है तो थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, अनइजी फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है प्लीज इस अनकंफर्टेबल नेस के लिए या फिर इस अनईजी फीलिंग के लिए उस चेंज को रेजिस्ट ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ स्टक होने वाली है। कुछ टाइम बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि अरे मेरी लाइफ तो स्टक हो गई है, मुझे तो और भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, मुझे तो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, ओके। तो जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ फ्लो करो, पार्टिसिपेट करो, आपके लिए सही होगा, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस प्लानिंग करके रखा है कि आप यही बिजनेस करोगे, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको बिजनेस प्लानिंग चेंज करना ही पड़ेगा। कोई वे आउट नहीं है, आपको वो बिजनेस प्लानिंग चेंज करना ही पड़ेगा, और कोई न्यू बिजनेस आपको प्लान करनी पड़ेगी, ओके। तो ये चेंज जो भी हो रहा है ये आपको सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, फेम नेम की तरफ लेकर जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि कौन से प्लानिंग के साथ आप सक्सेस के साथ नहीं जुड़ सकते, हैप्पीनेस के साथ नहीं जुड़ सकते, कौन सा वो प्लानिंग आपके लिए सही नहीं है। जो भी आपके लिए सही नहीं है, जो भी प्लानिंग बोलो, जो भी डिसीजन बोलो, ठीक है, आपके लाइफ में जो हैबिट्स बोलो, जो बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके लिए सही नहीं है, आपको एम्परर के एनर्जी के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो सब कुछ जाने वाला है दूर आपके जिंदगी से। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई हैबिट हो सकता है, ये कोई आपका कोई प्लानिंग हो सकता है, ये कोई डिसीजन हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है, ये लाइफस्टाइल का कोई वे हो सकता है, ओके। कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है, उसको चेंज करवाया जाएगा, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, करना ही पड़ेगा चेंज। सो ये सिचुएशन जब आप देखोगे, ये प्रेडिक्शन सच होता हुआ जब आप देखोगे, प्लीज डरना नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं आना है, ओके। बस समझना है कि अच्छा ये प्रेडिक्शन पहले ही होके रखा था, ये हो रहा है क्योंकि ये चेंज मुझे एक बेहतर कल के साथ कनेक्ट करवा रहा है। सो आई एम रेडी टू वेलकम दिस चेंज। मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस चेंज को वेलकम करने के लिए, एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस चेंज। ये चेंज ना आपको बहुत लॉन्ग कोई ग्रज आपने रखा हुआ है, या फिर कोई दर्द अभी भी आपके दिल में है, इससे भी बाहर निकालेगा ये चेंज। सो ये चेंज ऑल ओवर आपकी जिंदगी में खुशियां, बेटरमेंट ही ला रहा है, मुझे यही दिख रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 7, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी स्पिरिट टीम आज मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल आपके पर्सनल रीडिंग की तरह होने वाली है। हालांकि ये रीडिंग है तो जनरल रीडिंग, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा। कोई रोक नहीं सकता है इस प्रेडिक्शन को सच होने से। चलिए देखते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For my group number 7, please. Thank you so much. Thank you. Bottom of the deck है Temperance. Okay. चलिए, बाहर से नॉइज आ सकती है, प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। हायरोफांट है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 7 के लिए। क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ व्हील्स। ओ ओ ओ ओ, चलो यहाँ से भी देखते हैं कौन सा वो एक प्रेडिक्शन है मेरे ग्रुप नंबर 7 के लिए जो उनके आने वाले समय में सच होके रहेगा। क्रिएट, रिलीज रिचुअल, ascension टेंशन। ओहो, आपके आने वाले समय में एक न्यू कदम, एक न्यू स्टेप ले रहे हो, न्यू इनिशिएशन ले रहे हो। कोई न्यू कुछ आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, जिससे, जिस न्यू चीज से आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। ऑल ओवर लाइफ की जो लेवल है, जिस लेवल में अभी आपकी लाइफ वाइब्रेट कर रही है, वो लेवल थोड़ी सी हाई अप होने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कोई एक न्यू स्टेप आप ले रहे हो, और ये न्यू स्टेप आपके टेरिटोरी से, आपके बाउंड्री से आपको बाहर लेकर जाने वाला है, विच इज अ गुड थिंग। ओके, जैसे कि किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे आपके आने वाले समय में शादी हो रही है, शादी का रिश्ता भी मिल रहा है, और उस रिश्ते से शादी फिक्स भी हो रहा है, एंड एंगेजमेंट भी कंप्लीट हो रही है, शादी भी हो रही है। सो आपकी लाइफ जिस लेवल में अभी वाइब्रेट कर रही है, उससे एक न्यू साइकिल में जा रहा है आपकी लाइफ, राइट। किसी किसी के लिए यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी है। कंसीव आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक न्यू आइडेंटिटी में जा रहे हो। पेरेंटहुड में जाना मतलब एक न्यू आइडेंटिटी में जाना, राइट। किसी किसी के लिए ये फैमिली मान रही है, फैमिली कॉन्सेंट मिल रही है। ओके, फैमिली कॉन्सेंट मिल रही है, जिसकी वजह से आप फाइनली अभी शादी आपकी हो जाएगी उस पर्सन के साथ जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते थे। ओके, सो अगेन एसेंशन आपके और आपके पर्सन के बीच में, स्पाउस या फिर आपके लवर के बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बेसिकली एक न्यूनेस, जिस न्यू साइकिल में, एक ऐसा न्यू साइकिल मेरे ग्रुप नंबर 7 की जिंदगी में आने वाला है आने वाले समय में, जिस न्यू साइकिल में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कामनेस है, कमिटमेंट है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, बैलेंस है, गिव एंड टेक में जो बैलेंस होता है ना, इक्वलिटी है। और ये न्यूनेस किसी किसी के लिए कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है, जिस जॉब ऑफर के साथ साथ आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिलेगी। ये किसी किसी के लिए कोई प्रमोशन ऑफर हो सकता है,
न्यू कोई सोर्स ऑफ इनकम ओपन हो सकता है, न्यू कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके सामने ओपन हो सकता है, कोई आइडिया ओपन हो सकता है जिससे आप इनिशिएशन लोगे तो आपको वहां से भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, कोई न्यू चैनल आप शुरू कर रहे हो, कोई न्यूनेस बेसिकली। और ये न्यू साइकिल आपके जिंदगी के अभी जो एनर्जीज या फिर अभी जो हैपनिंग्स ऑकरेंसेस आप देख रहे हो, अभी जो चैप्टर में आप हो वो चैप्टर पास्ट हो जाएगा, वो उस चैप्टर को रिलीज करके एक न्यू चैप्टर में आप कदम रखने जा रहे हो। सो आपके आने वाले समय में मैं ऑल ओवर ऐसे बता सकती हूँ, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है और उस न्यू चैप्टर में बहुत कुछ न्यू आप देखने वाले हो। किसी किसी के लिए ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है हीलिंग, ठीक है, थेरेपी मिल रहा है, थेरेपी से बहुत सारे इनर चाइल्ड हीलिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है। ओके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस न्यू चैप्टर में, वो मैनिफेस्टेशन हाथ में मिल रहा है, मतलब क्रिएटेड हो रहा है, को क्रिएटेड हो रहा है वो चीज, ठीक है। आप किसी के मेंटोर बन रहे हो, टीचर बन रहे हो उस न्यू साइकिल में, आप किसी को गाइड कर रहे हो। अगर स्पिरिचुअल हीलर हो आप या फिर हीलर बनना चाहते हो आप, देन यू आर सक्सेसफुली डूइंग दैट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बनना, वास्तु शास्त्र पढ़ के आप लोगों को मदद कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। ओके बेसिकली आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो कोर्सेज हैं, वो अभी आप फील्ड में लगा रहे हो जिससे इनकम जनरेट हो रही है। सो यू आर को क्रिएटिंग दैट, आप अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ रहे हो, न्यू चैप्टर में जा रहे हो, असेंशन हो रही है। आपका ये जो चैप्टर है वो पीछे छूट जाएगा। ओके और आप हैप्पी हैप्पी कदम रख रहे हो उस न्यू साइकिल में, क्योंकि वो न्यू साइकिल आपको बहुत 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 हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, बहुत हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। पीछे जो भी हुआ है उसको आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो न्यू साइकिल आपको इतना हैप्पीनेस दे रहा है कि ये जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ है उसको याद रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा आपको खुद ही लग रहा है। सो यू रिलीजिंग योर गिल्ट, रिलीजिंग योर शेम, रिलीजिंग वॉट एवर यू हैव सीन इन द पास्ट, बिकॉज अभी इस साइकिल में काफी हैप्पीनेस है, काफी न्यूनेस है, और इस न्यूनेस को आप एंजॉय करो। किसी किसी के लिए ये न्यू कंट्री में शिफ्ट होना भी हो सकता है। ओके यस, सो न्यू कंट्री, न्यू स्टेट, न्यू सिटी। बट यस दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 8, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं आपके स्पिरिट टीम आज मुझसे आपके लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है आपके पर्सनल रीडिंग की तरह। ये रीडिंग हालांकि ग्रुप जनरल रीडिंग ही होने वाली है, लेकिन काफी ज्यादा स्पेसिफिक होने वाली है ये रीडिंग, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन होने वाला है आज यहाँ पर आपके लिए, ये प्रेडिक्शन आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 8। थैंक यू। ओके बॉटम तरीक है 5 ऑफ व्हील्स, 3 of wands, king of wands, wheel of fortune। यहां से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 8 के लिए क्या वो प्रेडिक्शन आ रहा है। एक्सप्लोर,
फिनिश लाइन। बॉटम तरफ है कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग यू लिखा हुआ है। ओके फाइनली फाइनली आपका एक टफ फेज खत्म हो रहा है। इस टफ फेज में आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत लॉस देखा है, एक के बाद एक बिजनेस क्लोज हुआ है, बहुत लॉन्ग ड्रॉन एक कार्मिक फेज चल रहा था आपके जिंदगी में। मेहनत के बाद भी कोई फल नहीं दिख रहा था, कोई डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा था, कोई भी इच्छा पूरी तो दूर की बात है, सर्वाइवल की एनर्जी में आप थे बेसिकली, कि आज का दिन बस अच्छे से चल जाए काफी होगा। फाइनली आपका एक टफ फेज किसी भी एरिया में हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, ये आपके हेल्थ वाइज हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट फाइनली ये टफ फेज एंड हो रहा है। बेसिकली इस टफ फेज में किसी किसी के लिए कोई एक एरिया, क्यों मैं कहूंगी कंप्लीट लाइफ ही डल जा रही थी, मतलब हेल्थ भी सही नहीं चल रही थी, फिनेंसेस भी, हेल्थ की वजह से फिनेंसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, काफी ज्यादा फिनेंसेस बाहर जा रही थी, इनकम भी स्ट्रांग नहीं था, कोई जॉब नहीं लग रही थी, तो बहुत बुरी हालत थी मेरे ग्रुप नंबर 8 की। फाइनली अब एंड हो रही है ये फेज। ओके इस लैक से बेसिकली आप बाहर आ रहे हो। इस लैक से आप बाहर आ रहे हो। ओके अभी देखिए, पास्ट में जो हो गया है वो हो गया है। पास्ट में एक बुरा टाइम चल रहा था आपके, जब इस सिचुएशन में आप जाओगे, जब आने वाले समय में ये प्रेडिक्शन सच होगा, धीरे धीरे चीजें सही होता हुआ दिखेगा आपको। अगर सपोज यहाँ पर किसी का जॉब नहीं है, ओके बिल्कुल कोई जॉब नहीं है, बिल्कुल कोई इनकम नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने ना कोई जॉब ऑफर आने वाला है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आने वाला है, आपका बिजनेस ऑल ऑफ अ सडन चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ सकता है जिस इंफॉर्मेशन को काम पे लगाओगे तो आपका बिजनेस फिर से, उसका जो रंग रूप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर से गेन प्रॉफिट देखना शुरू हो जाएगा। अभी बात मैं ये करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर कि पास्ट मतलब अभी जो भी आप टफ फेज देख रहे हो, फिर पास्ट में जो भी आपने टफ फेज देखा है वो हो गया है, वो टफ फेज एंड हो गया है। उसको उस न्यू फेज में भी बेहतर, जो जो टाइम चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग टाइम में भी उस मेमोरी को खींचना नहीं है। वो डर कभी कभी ना, वो डर वो मेमोरी का जो टेल होता है ना, वो डर बन के रह जाता है हमारे अंदर। उससे क्या होता है कि हम अच्छे एनर्जीज देखते भी है ना, तब भी लगता है कि अभी तो अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा ना, कल फिर से वही फेज वापस तो नहीं आ जाएगा ना, फिर से सब कुछ बिखर तो नहीं जाएगा, सब कुछ टूट तो नहीं जाएगा ना। नहीं करना है ये डर नहीं करना है, इस डर को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डर खुद के अंदर, ये टफ फेज को डर बनाकर खींचना नहीं है। जो बीत गया है उसमें आप काफी तड़प रहे थे, रो रहे थे, सैड फील कर रहे थे, ठीक है। अभी बेहतर फेज शुरू हो रहा है, उसमें स्माइल करो, उसमें हंसो, उसमें एक्सप्लोर करो, इंपॉर्टेंट है। जो बीत गया है वो बीत गया है, उसको भी खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि किसी के सामने बैठकर आप ऐसे गप्पे मार रहे हो कि अरे मैंने पास्ट में कितना, आज भी हम सोचते हैं तो गूज बम्स आता है कि क्या कुछ नहीं फेस किया। गूज बम्स लाने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल थ्रिल लाने की जरूरत नहीं है, वो फीलिंग फिर से खुद को फील कराने की जरूरत नहीं है। जो फीलिंग आपने देखा है बीत गया है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड होता है ना, ये एक व्हील होता है, ठीक है। ये हमेशा ये चेंज होता रहता है, ओके, ये साइकिल के बारे में बात करता है। तो अभी इस फेज में, ये फेज धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी इस फेज में अगर फिर से आपने पास्ट के बारे में सोच लिया, फिर से नेगेटिव बातें सोच लिया, फिर से डर को मैनिफेस्ट कर लिया, फिर से लॉस के बारे में सोच सोच कर आप डरते रहे कि हाँ अभी तो सही हो रहा है लेकिन कल को फिर से वही फेज देखना शुरू हो गया, तो ये डर फिर से मैनिफेस्ट हो सकता है। नंबर 1। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्राउड। प्राउड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है इस फेज में, थोड़ा सा प्राउड ही हो सकते हो आप, थोड़ा सा, जिसको कंट्रोल करना है, नहीं तो फिर से आप देख रहे हो ना,
इसमें आने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें आप हो, इस फेज से आपको इस फेज में लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आना प्राउडी एनर्जी को मैनिफेस्ट करा सकता है, जिसको आपको अवेयर रहकर थोड़ा सा क्या करना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस फेज में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत नीचा दिखाया, बहुत जज किया आपको। अभी धीरे धीरे आपका जो समय चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर होता है ऐसे लोगों में, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नॉट ओनली फॉर यू बट ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब बेहतर दिन देखना शुरू कर देते हैं हम, तो थोड़ा सा खुद को अलग समझने लगते हैं कि अभी हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करेंगे, या फिर शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत नीचा दिखाया, तो अभी हम दिखाएंगे इनको, सुनाएंगे हमको इनको, ठीक है, इनको हम अप्रूव करेंगे। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सक्सेस है, आपका जो बेटर टाइम है, वो ऑलरेडी बहुत ब्राइट है, ठीक है। इतना ब्राइट है कि आप लोगों को नहीं भी दिखाओगे ना, तो भी लोग देख लेंगे, ठीक है। आपके घर में कोई साउंड सिस्टम है, कोई साउंड बॉक्स है, तो आपको आपके बगल वाले फ्लैट या फिर अपार्टमेंट में जाकर कहना नहीं पड़ेगा कि अरे मैंने ना ये खरीदा हुआ है, मैंने ना आज एक साउंड सिस्टम खरीदा हुआ है। यू डोंट नीड टू। आप जब चलाओगे फुल साउंड में ना, फुल वॉल्यूम में, तो आपके आसपास के हर एक घरों में ये खबर पहुंची जाएगी कि आपने ये खरीदा हुआ है। ओके, सो यू डोंट नीड टू शो इट ऑफ टू एनीवन एल्स। बस एग्जांपल देकर मैंने बताया। ओके, ये कुछ एनर्जीज हैं जो कि आपको मेंटेन करना है। आपके दिन आपने बहुत सहा है, बहुत सहा है, चुपचाप हर एक अपमान को सह लिया है, चुपचाप हर एक चीज को सह लिया है। अभी बेहतर दिन शुरू हो रहा है। किसी किसी के लिए आपके बेहतर दिन में विदेश जाने का भी ऑफर आ सकता है, विदेश जाने का योग। यहाँ तक कि फिनेंसेस अच्छे होंगे तो केदारनाथ में आप जा सकते हो, अगर ये आपके ड्रीम है तो। कि अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मांगा था कि ये हो जाएगा तो केदारनाथ हम जाएंगे, या फिर कैलाश में जाएंगे, ऐसी अगर कोई ड्रीम या फिर ऐसी अगर कोई मन्नत आपने मांग के रखा था, वो रिसोर्सेज बन जाएगा ताकि आप जा सको, ठीक है। बाहर की एनर्जीज, फ्लाइट में बैठने की वो नौबत आ रही है, मतलब वो चांस आ रही हैं, ठीक है। फ्लाइट में बैठने की चांस आ रही हैं आपकी जिंदगी में। आपका बिजनेस यहाँ पर सक्सेस हो रहा है, काम सक्सेसफुली जा रहा है, आपके बेहतर दिन शुरू हो रहा है। फाइनली फाइनली आपको वो चांस दिया जा रहा है जहां पर आप खुद को सेलिब्रेट कर सको। ओके, प्लीज अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा मेंटेन करना है, नहीं तो फिर से इसी साइकिल में आने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 9, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं आपकी स्पिरिट टीम आज मुझसे आप लोगों के लिए कौन सा वो एक प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन होने वाली है, एंड बिल्कुल आपके पर्सनल रीडिंग की तरह होने वाली है ये रीडिंग। हालांकि ये जनरल रीडिंग ही है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है ये, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपके आने वाले समय में सच होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Spirit guides, thank you. Please मुझे guide करिए for my group number 9. So prediction. Thank you, and thank you. 1, 2, 3. Bottom of the deck, 10 of Wands. The Star, Page of Wands, 3 of Cups.
ये देखते हैं। मोमेंटम, रेस्ट, डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है। ओके, एक एक करके मुझे दिख रहा है, मैं बताना शुरू कर रही हूँ। आप लोग देखो आपके साथ कौन सी एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं। ओके, मेरे ग्रुप नंबर 9, जो आप दूर से देख रहे थे अभी वो आपके करीब आने वाला है। आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है। तो अभी जो भी चीज आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रख रहे थे, चाहे ये कोई मैनिफेस्टेशन हो, ये कोई इमेजिनेशन हो, ये कोई विजुअलाइजेशन हो, वो आपकी जिंदगी में मेटेरियलिस्टिकली को क्रिएटेड होना शुरू हो जाएगा आपके आने वाले समय में। उसी हिसाब से सिचुएशंस बन जाएगी, ताकि उन सिचुएशंस के मुताबिक आप चलो तो को क्रिएशन होना संभव हो पाए। ठीक है, अभी यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जो चीज आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रख रहे थे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जैसे कि कोई चीज आपको सीखना था, सिर्फ आप सोच रहे थे कि मुझे ये चीज ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज सीखना चाहिए मेरे लाइफ में और ग्रोथ लाने के लिए, या फिर मुझे ये बिजनेस शायद शुरू करना चाहिए, मुझे ये स्टार्टअप शायद शुरू करना चाहिए, लेकिन ये चीज आप शुरू नहीं कर पा रहे थे। अभी आपको शुरू करना ही पड़ेगा, चीजें सिचुएशन ऐसे ही बनेगी। ठीक है, बेसिकली आपके दिमाग में जो भी चीजें अब तक थी, चाहे ये कोई विश है, चाहे ये कुछ करने की बात है, अब आप वो चीजें दिमाग में नहीं रख सकते, क्योंकि वो चीजें, वो आइडियाज बोलो, इंस्पिरेशंस बोलो, या फिर कुछ करने की ड्राइव बोलो, या फिर कोई विजुअलाइजेशन बोलो, कोई विश आपके दिमाग में आपने रखा हुआ था, ये सब कुछ अब आपके दिमाग से बाहर निकल के आने वाला है आपके 3D, 3 ऑफ कप्स है ना, 3D रियलिटी में। जो आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे थे, अभी आपको अंदर से कुछ ऐसे ही पुश मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनेगा जहां पर वो आइडियाज के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टूडेंट बनना था, आपको कोर्स करना था, वो कोर्स आप कर रहे हो 3D रियलिटी में। छोटी से छोटी कोई चीज है, सपोज आपने सोच के रखा था कि आप फोन खरीदोगे, 3D रियलिटी में वो भी मैनिफेस्टेड हो रहा है। जो भी आपने थॉट में रखा था अब तक, वो 3D रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आपके आने वाले समय में काफी हीलिंग है, काफी हीलिंग एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। कम दोस्त रहेंगे, सच्चे दोस्त रहेंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। रैदर जो दोस्त या फिर जो लोग आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं, जो काम आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं, उनको हटाकर रिप्लेस किया जाएगा विथ समथिंग दैट इज गिविंग यू फन, हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ बहुत 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 अच्छी जा रही है। ठीक है, न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं, सच्चे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और जो भी टॉक्सिसिटी है आपके 3D रियलिटी में, वो धीरे धीरे हट रहा है, हीलिंग आ रही है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ एक बेटर एनर्जी की तरह प्रोग्रेस कर रही है, जहां पर आपकी लाइफ में सुकून है, जहां पर चीजें होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब अब तक शायद आप यही सुनते आ रहे थे हर एक रीडिंग में, हर एक रीडर के मुंह से, कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा तो हो जाएगा। अभी डिवाइन टाइमिंग आ भी रहा है, एंड वो चीज 3D रियलिटी में हो भी रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे साथ ही साथ क्लियरिटीज भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आपकी आंखें जो है ना, वो खुलने वाला है। ओके, आप जो भी चीजें समझ नहीं पा रहे थे अब तक, वो समझने लगोगे। ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, रीजन समझने लगोगे। ठीक है, आप बेसिकली अपने हायर सेल्फ, अपने हायर पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस एनर्जी से बिल्कुल आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर आपकी आंखें बंद थी, बहुत बर्डन आप लेकर चल रहे थे, दिमाग में बहुत कुछ लेकर चल रहे थे, अब आपका दिमाग अभी शांत हो रहा है। ठीक है, अभी एक एक करके चीजें 3D रियलिटी में आ रहा है, क्लियरली आप चीजों को देख रहे हो। अगर आने वाला
फ्यूचर लाइफ कहाँ पर लेकर जा रही है, ये चीज पर्टिकुलर कहाँ पर लेकर जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देने वाला है, इल्यूजन हटने वाला है, क्लियरिटी मिलने वाली है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है आप जागने वाले हो, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आप जागने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारे मेरे ग्रुप नंबर 9 हैं जो आने वाले समय में अपने पर्पस को पहचान भी रहे हैं, अपने पर्पस के साथ अलाइंड होकर काम भी कर रहे हैं। आप स्टार सीड हो या फिर आप लाइट वर्कर हो, ये आप समझ रहे हो एंड उस हिसाब से आप हीलिंग भी कर रहे हो एंड अपना काम भी शुरू कर रहे हो, इन यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करना भी शुरू कर रहे हो। सो ऑल ओवर बहुत ही अच्छी एक प्रेडिक्शन है। सबसे बेहतर मुझे एनर्जीज ये लग रही हैं आप लोगों के लिए कि आप एक नींद से जाग रहे हो। अब तक आपके लाइफ में कोई पर्पस आपको महसूस नहीं हो रहा था, रीजन समझ नहीं आ रहा था आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों मैच नहीं कर रहा है, कब ये फुलफिल होगा, ये सब कुछ चिंता, टेंशन, बर्डन हट रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर डेट की बर्डन भी हटता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, फाइनली आप जैसे कि फ्रेश एनर्जी में आकर आंखें खोलकर रियलिटी को देखोगे एंड अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना शुरू कर रहे हो, पर्पस के साथ कनेक्ट होना शुरू कर रहे हो, पर्पस पे काम करना शुरू कर रहे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, चीजें 3D रियलिटी में अभी मैनिफेस्टेड हो जाएगा, 3D रियलिटी में अभी काम करना आप शुरू करोगे। जो सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे कि हाँ ऐसा करना है मुझे, अब लिटरली करोगे आप वही काम। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। 1 मिनट, अभी के भी मुझे और एक मैसेज चैनल हुआ। यहाँ पर कोई है जो अभी छुप नहीं सकते, आपको सामने आना पड़ेगा। ओके, नेम एंड फेम की यहाँ पर एनर्जी है। यस, नेम एंड फेम की यहाँ पर एनर्जी है विद द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। आपको अभी कैमरा के सामने आना पड़ेगा, कैमरा के सामने आकर आपको बात करना पड़ेगा, कैमरा के सामने आपको कुछ करना पड़ेगा। आप स्टार बन रहे हो, आने वाले समय में स्टार बनने के लिए 3D रियलिटी में आपको कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आपको लिटरली कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको स्टार बनाया जाएगा। अभी डिवाइन टाइमिंग आ गई है कि आप चमको अभी। सो यस, इसी नोट के साथ, इसी एक्स्ट्रा मैसेज के साथ मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग टर्मिनेट करती हूँ। प्लीज मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।